शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ की खबर के साथ, जिन्होंने खुद कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और उनके शासन में एक के बाद एक कई कीर्तिमान यहां पर बन चुके हैं। और अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के राज में एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। संगम के तट पर चल रहे इस मिनी महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने वालों का आंकड़ा 5 करोड़ को भी अब पार कर गया है। यही आस्था का अभिनंदन और महान सनातन संस्कृति का वंदन है जो त्रिवेणी के घाटों पर दिखाई दे रहा है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही आस्था कड़कड़ाती ठंड पर भारी पड़ी। अपने पापों को धोने की आशा के लिए देश विदेश से लाखों सनातनी पहुंच गए। सुबह 8 बजे 1.5 करोड़ तो 12 बजे 3.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 3 बजे आंकड़ा करीब 5 करोड़ रहा तो शाम 6 बजे डुबकियां 5 करोड़ पार कर गयी। प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की पावन त्रिवेणी में, यानी जो आंकड़ा प्रशासन ने बताया उससे कहीं ज्यादा। और इसी के साथ मिनी महाकुंभ में भी रिकॉर्ड बन रहा है, वो भी योगी के राज में। हालांकि ये कोई पहला रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। सबसे लंबे वक्त सीएम, 2 टर्म पूरा करने वाले सीएम और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 36 लाख से ज्यादा निवेश के रिकॉर्ड प्रस्ताव आए। इस मिनी महाकुंभ में रिकॉर्ड के साथ योगी के नाम के साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। तो एक तरफ तो रिकॉर्ड बन रहा है, तो मौनी अमावस्या के दिन संगम आए सनातनियों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि महाकुंभ के दौरान आपको याद होगा किया गया था। जी न्यूज के कैमरे से आसमान से दिव्य भव्य मिनी महाकुंभ की ये हवाई रिपोर्टिंग अब आपको देख लेनी चाहिए। नीचे त्रिवेणी घाट पर सनातनियों का रैला लगा हुआ है। माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या, और इस मौके पर योगी सरकार ने महाकुंभ की तर्ज पर स्नान करने आए संतों और सनातनियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है। तस्वीरों में देखिए आसमान में हेलीकॉप्टर कुछ देर में श्रद्धालुओं पर पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। पूरा खचाखच इस समय संगम भरा हुआ है। यहाँ हर कोई अपने लोगों के साथ आया है और संगम स्नान करने का एक पुण्य प्राप्त करता है। संगम तट पर हर हर गंगे और आस्था के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। इनका आरोप यह है कि पुलिस ने उन्हें स्नान करने से रोका और उनके आधे से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि संगम में पवित्र स्नान के लिए जिस समय भारी भीड़ थी, उसी समय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उनके जुलूस को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस ने जुलूस को रोका तो शंकराचार्य नाराज हो गए। 40 साल से हम लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं नियम से, आज भी आए थे। अभी तक तो कभी नहीं रोका गया, पहली बार रोका गया है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ के दबाव और सुरक्षा कारणों से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोका और उनसे पैदल जाने को कहा, लेकिन उनके समर्थक इस पर राजी नहीं हुए। उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अधिकारियों की नहीं सुनी और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। अब हमारे आधे से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हो सकता है कि अंत में हमारा नंबर लगे, तो हम बैठे हैं। ठीक है, गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करो। विवाद के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम में स्नान ही नहीं किया। इधर झारखंड में काम कर रहे पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद शुरू हुआ जो बवाल था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौत की खबर मिलते ही जबरदस्त तांडव शुरू हो गया और मजदूर का जो शव पहुंचने के बाद भीड़ ने आसमान सर पर उठा लिया, मानो ऐसा लगा। मुर्शिदाबाद का चक्का जाम कर दिया गया। बंगाल पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की जहमत तक वहां पर नहीं उठाई। भीड़ का गुस्सा कहर बनकर रेलवे और उसमें सफर कर रहे यात्रियों पर टूटा। ट्रेनें जबरन रोक दी गई। NH-12 ब्लॉक कर दिया गया। दंगाइयों ने इसे दंगे के लिए अपने बच्चा ब्रिगेड तक को झोंक दिया। सच बाहर न आए इसलिए पत्रकारों तक को नहीं बख्शा। अब बीजेपी हमलावर है। ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो एकदम असहाय है। वो अपना जो वोट बैंक के सामने, परिस्थिति भयानक है। उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का जो कनेक्शन है वो पूरा एकदम बंद हो गया है, पूरा सिस्टम। वीडियो वायरल हुए तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। फ्लैग मार्च किए जाने लगा। इसी बीच सांसद यूसुफ पठान ने मृतक के घर पहुंचकर मुलाकात की। मृतक के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस हिंसा पर कुछ नहीं कहा। और आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां चुनाव का मैदान पूरी तरह से सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार कर दिया है और लोगों से महाजंगल राज से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की।
और कहा कि बिहार में जिस तरह से लोगों ने जंगल राज को आने से रोका, वैसे ही बंगाल के लोग इस बार टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार रहे। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में दंगाइयों और माफिया को छूट है, यहाँ सिंडिकेट टैक्स वसूला जा रहा है। टीएमसी सरकार घुसपैठियों की समर्थक है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है और तो और उनकी चिट्ठी को भी सीएम पढ़ती नहीं है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। तीसरी बार कोई वो कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि पीएम मोदी बड़े महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत क्या हासिल की, उसके साथ ही उससे रूठ गए हैं। नतीजा बीएमसी में बीजेपी का पहला मेयर बनने से पहले ही महायुति एक बार फिर से उसी स्थिति में दिखाई दे रही है जैसे कि फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के वक्त थी। बीते दिनों दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे और अब अपने पार्षदों को लेकर ही गायब हो गए हैं। तो क्या चुनाव के इन नतीजों ने महायुति में दरार पैदा कर दी है? शिंदे ने चुप्पी साध ली है तो अजीत पवार अपने चाचा से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के जादूगर फडणवीस निश्चित नजर आ रहे हैं। कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही। दरअसल बीएमसी में बीजेपी के 89 पार्षद हैं। शिंदे की शिवसेना के 29। बहुमत के लिए चाहिए 114। इसलिए शिंदे ने 2.5 साल के फॉर्मूले का प्रस्ताव देकर अपने पार्षदों को गायब कर दिया, जिस पर संजय राउत ने तंज कसा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है इतना शिंदे ने, ये बहुत ही नाइंसाफी। देखते हैं मामले का पटाक्षेप कैसे होता है। इधर अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद सनातन पांडे अपने विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते ही हैं। इस बार सनातन पांडे ने तो गुंडागर्दी वाली भाषा शुरू कर दी है। मंत्री को मंच से फेंकने और अधिकारियों को जूता मारने तक की बात उन्होंने कह दी। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरा मन होता है कि वो शासन में जाऊं और उठा कुछ मंत्री को फेंक दूं, सरकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। अखिलेश को ये नेता गुस्से में इतने फायर है कि मंत्री और अफसरों को मंच से खुलेआम धमका रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बलिया सांसद सनातन पांडे के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल ये गुस्से में लाल इसलिए हुए क्योंकि इन्हें रेलवे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनाया। इनकी जगह यूपी सरकार के एक मंत्री को मुख्य अतिथि का सम्मान दिया गया। किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है तो उसका मुख्य अतिथि वहाँ का सांसद होता है, चाहे पक्ष सांसद हो चाहे विपक्ष सांसद हो। वैसे सपा सांसद सनातन पांडे कुछ दिन पहले मस्जिद में भगवान दिखने वाले बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। इधर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की तारीफ कर दी है। चंदौली में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने कहा कि मैं जिस भी राज्य में जाऊंगा गर्व और खुशी के साथ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा और ये इंटीग्रेटेड जुडिस कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। शनिवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली में 6 कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई, जो चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया में बनेंगे, जिसमें योग केंद्र और पार्क का प्लान है। सीजीआई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी सलाह दी है और कहा कि यूपी सरकार का ये काम दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। इस एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बन जाने से लोगों को अपने घरों के पास ही अदालती सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली का भड़काऊ मौलाना तौकीर भले ही सलाखों के पीछे क्यों ना हो, लेकिन अभी भी उसकी जैसी सोच रखने वाले बरेली में छिपे बैठे हैं। और ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बरेली में कुछ लोगों ने अवैध तरीके से घर को ही मदरसा बना दिया था और शायद ये लोग भूल गए थे कि ऐसे लोगों की योगी फोर्स डेंटिंग पेंटिंग करना जानती है। अब इसकी शुरुआत हो गई है क्योंकि उस अवैध मदरसे में नमाज पढ़ने का वीडियो आया है। वीडियो में देखिए 13 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी नमाज की गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया जबकि 3 फरार है। ये जो है हसीन मियां का मकान है,
और इस मकान के अंदर जो है नमाज अदा की जा रही थी। आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ घर खाली देखते थे, उसी घर में नमाज पढ़ते थे। मदरसे का विरोध था गाँव का, मदरसा का निर्माण कर रहे। जब आरोपी हसीन की मां से बात की गई तो अनजाने में ही सही, लेकिन मीडिया के कैमरे पर खुलासा हुआ है इससे पहले भी दूसरे घर में इसी तरह नमाज पढ़ी जाती थी। साल से पहले पढ़ी जा रही थी उधर उस घर में। अच्छा, पहले भी घर में ही पढ़ी जा रही थी क्या? हाँ, पहले भी घर में ही पढ़ी जा रही थी। हसीन समेत 12 आरोपी योगी फोर्स की गिरफ्त में हैं। अब बारी उस घर के मालिक की है जिसका खुलासा आरोपी की मां ने किया है। उत्तर प्रदेश के संभल की बात करते हैं, जहां एक बार फिर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी है। इसके लिए लेखपालों की टीम ने बाकायदा मौके पर पहुंचकर पैमाइश कर दी है और अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दे दिया है। दरअसल अवैध कब्जे की शिकायत मिली तो नायब तहसीलदार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फीता डालकर पैमाइश करने लगे। पैमाइश में सरकारी खाद के गड्ढे और वृक्षारोपण की चिन्हित जमीन पर अवैध रूप से बने एक मदरसे का खुलासा हुआ, जिसमें 7 कमरे और एक बड़ा हॉल बनाया गया है। इसके अलावा एक मकान भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना मिला। अब पैमाइश के बाद मदरसा कमेटी और मकान मालिक को नोटिस जारी कर सरकारी जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नोटिस का समय पूरा होते ही बुलडोजर एक्शन होगा। संभल में ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले मदरसा बनाने वालों और 19 बीघा जमीन पर कब्जा करने वालों पर पीला पंजा गर्जा। प्रशासन साफ कर चुका है कि जो भी अवैध कब्जा करेगा उसका हिसाब बुलडोजर करेगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से जुड़ी हुई है, जहां इंसानियत को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आ गई, जहां 20 सड़क पर एक युवक को बैठाकर बेरहमी से पीटा गया। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने भगवा धोती पहन रखी थी और दिन दहाड़े सरेआम उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम शख्स और भगवा पहने व्यक्ति के बीच लाठियां चल रही हैं। इसी बीच मियां जी ने ऐसे ताबड़तोड़ वार किए कि व्यक्ति को बचने का मौका ही नहीं मिला। वो सड़क पर बैठ गया और मुस्लिम लगातार लाठी से मारता रहा। इसी बीच आसपास के लोग आ गए और व्यक्ति को बचाया। मियां के हमले में शख्स घायल हो गया। ये शख्स भिक्षा मांगने वाला बाबा है, जिसे डंडों की मार झेलनी पड़ी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर रिपब्लिक डे पर दिल्ली में टेररिस्ट और गैंगस्टर गठजोड़ के आतंक का साया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर बाकायदा पुलिस को अलर्ट कर दिया है। वहीं 10 ऐसे आतंकवादियों की तस्वीरें जारी हो चुकी हैं जो कि राजधानी पर हमले की फिराक में है। 26 जनवरी पर आतंक का अलर्ट। ये वो 10 खूंखार आतंकी और गैंगस्टर हैं जिनकी तस्वीरें जारी करते हुए खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली को अलर्ट कर दिया है। इस बार सबसे बड़ा खतरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैले गैंगस्टर और खालिस्तानी टेररिस्ट नेक्सस का है। और ऐसे ही पोस्टर हर जगह आपको देखने को मिलेंगे ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि इस तरीके के संदिग्ध लोग हैं जो कि भारत में खास तौर पर आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट करते हुए कहा है कि खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर ने गठजोड़ कर हमले की प्लानिंग कर दी है। पाकिस्तान से हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से भी हमला कराया जा सकता है। संदिग्ध कश्मीरियों पर भी नजर रखने को कहा है। खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथी हैंडलर देश के गैंगस्टर्स नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी तबाही भरे मंसूबे के लिए कर रहे हैं। जम्मू के हीरानगर रेलवे स्टेशन को आज अचानक से ही सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया। रेलवे स्टेशन के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों की मौजूदगी नजर आई। इसके अलावा बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद नजर आई। रिपब्लिक डे से ठीक पहले हीरानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। कयास लगाए जाने लगे कि रेलवे स्टेशन के अंदर आतंकी घुस आए हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जवान अंदर जा रहे हैं। कुछ आतंकियों ने यहाँ पर हमला किया है और यहाँ कहीं न कहीं जो है वो पूरी तरह से जो आतंकियों ने इस पूरे रेलवे स्टेशन को अपने घेरे में ले लिया है। उसके बाद अब सुरक्षा बल किस तरह से आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बल रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को छान रहे थे। आपस में तालमेल बैठाकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। सभी जो जवान हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और आतंकी जो अंदर बैठे हुए हैं उन्हें जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन जो है वो और यहाँ पर तेज कर दिया गया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर आतंकियों ने यहाँ पर जो छिपे हुए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिविलियंस को भी बंधक बनाया है। हालांकि सुरक्षा बलों को रेलवे स्टेशन में कोई आतंकी नहीं मिला, क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल थी। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए जवानों ने मॉक ड्रिल की। दहशतगर्दी का एपी सेंटर तो पाकिस्तान पहले से है ही, अब मुनीर ने पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट किलर भी बना दिया है। एक तरफ देखिए वो इस्लामी नेटो का फॉर्मूला पेश करता है, तो दूसरी ओर पैसे के लिए ईरान की पीठ में छुरा घोंपने से भी परहेज नहीं कर रहा। ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर इस हद तक गिर जाएगा, ये तो खामेनेई ने सोचा तक नहीं था।
लेकिन मुनीर तो मुनीर है, पैसे के लिए वो पाकिस्तान को भी बेच सकता है और ईरान को अशांत करने के लिए मुनीर ने तो हथियारों की बड़ी खेप भी भेज डाली। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इन हथियारों को तबरीज और बुशहर जैसे शहरों में जब्त किया गया है। इन हथियारों को सुरक्षा बलों ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के पास से बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान करने की प्लानिंग थी ताकि भीड़ को और हिंसक बनाया जा सके। इसलिए पहले भी पाकिस्तानी दहशतगर्द प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़े जा चुके हैं। खामेनेई और ईरानी सरकार के खिलाफ जब भी सड़कों पर भीड़ उतरी, इसी दौरान मुनीर ने अपने नापाक प्लान को अंजाम दे दिया। अंदेशा तो इस बात का भी है कि ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर खामेनेई की हत्या करवाने तक के पीछे नहीं हटेगा। ईरान विद्रोह को लेकर इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ईरान में 5000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। ईरान में 500 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर ये क्रांति लगातार देखने को मिल रही है। सरकार ने आतंकियों को दोषी इसको लेकर ठहरा दिया है। देखिए, ईरान की अलग अलग तस्वीरें इससे पहले भी आपने देखी होंगी, लेकिन लगातार जो मौत का आंकड़ा है प्रदर्शनकारियों का, अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां एक पॉश सोसाइटी के लोग आज बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो बिजली और पानी के बिना बहुत परेशान हैं। आरोप इस बात का है कि बिल्डर और उसके सहयोगी जबरदस्ती सोसाइटी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदने वाले लोग आज बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। करोड़ों रुपए लगा के लोगों ने यहाँ पर अपने फ्लैट खरीदे, लेकिन अब यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, ना ही पानी ना ही बिजली मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि जबरदस्ती यहाँ के पैसों पर अंसल कब्जा करना चाहता है। जी न्यूज ने जब यहाँ रहने वाले लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि बिल्डर फंड पर कब्जा करना चाहता है। ये 3 दिन से हम सभी लोग परेशान हैं और बीइंग इन RWA टीम पूरी वर्क कर रही है इस पे। पूरी हम सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स की फाइट है। एक्चुअली ये जो बेसिक नीड्स हैं हमारे, हमें वही नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ रहेंगे क्यों? We don't want answer. It's as simple as that. And RWA was doing a wonderful job. परेशान निवासी बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर न्याय और बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि करोड़ों की कीमत दे चुके इन परिवारों को आखिर बिजली पानी का हक कब मिल सकेगा। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पंजाबी बाग इलाके में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। एक घर से करीब 2.5 करोड़ के गहने चुराकर चोर फरार हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि दिल्ली पुलिस अब CCTV में कैद तस्वीरों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल पाया है। शनिवार की रात जब इस घर के लोग शादी समारोह में नाच गा रहे थे, तभी चोर यहां चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। टूटी खिड़कियां, कटे रॉड, बेड पर बिखरे गहनों के डिब्बे और अलमीरा के खुले दरवाजे बता रहे हैं कि चोरों ने इस घर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नहीं, सोना 1 किलो के आसपास था जी। चांदी तो मेरी कम से कम बैठेगी 10 किलो के आसपास, जो चांदी बैठेगी। घर के मालिक के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज्यादा के गहने चोर चुरा ले गए। इस वारदात के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस CCTV को खंगाल रही है, एक एक चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वारदात ने दिल्ली के घरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों को पकड़ती है और इस मामले का खुलासा करती है। ना कोई राजनीतिक रैली और ना ही कोई धार्मिक आयोजन, इसके बावजूद मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में देखिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने पूरे शहर को हक्का बक्का कर दिया। ये भीड़ शहर के एक शोरूम की ओपनिंग पर थी, जिसने एक बड़ा ऑफर दिया था। इस ऑफर की जानकारी मिलते ही हजारों की भीड़ दुकान के बाहर जमा हो गई। नजारा बिल्कुल ऐसा जैसा किसी आईफोन के नए वेरिएंट की लॉन्चिंग पर दिखाई देता हो, लेकिन वहां तो लाखों खर्च कर एक फोन मिलता है। इस शोरूम में ऑफर था 1000 में 14 शर्ट। 7 रास्ता इलाके में इस कपड़े के शोरूम की ओपनिंग के दौरान हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि ऑफर ही कुछ ऐसा था। देखते ही देखते नर्मदापुरम ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी युवक युवतियां और महिलाएं मौके पर पहुंचने लगी। ये इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। गोवा से एक खबर है, जहां ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। 3 करोड़ कैश यहां से जब्त कर लिया गया है। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं। 7 अलग अलग राज्यों में 26 ऐसी जगह है जहां पर ईडी की रेड चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ताबड़तोड़ रेड चल रही है और 3 करोड़, ये देखिए भारी मात्रा में कैश। और संभवतः पहली बार ही आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि कैश जब्त करने के साथ उसी कैश के साथ ईडी ये लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।
और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों पर योगी का चाबुक तो देखिए चल ही रहा है। वहीं जेल से भागने वाले बदमाशों के लिए भी योगी के चक्रव्यूह को भेदना अब बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। कन्नौज और गाजियाबाद की जेल से फरार कैदियों को योगी फोर्स ने लंगड़ा कर वापस उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। योगी फोर्स की बुलेट से लंगड़ा हुआ ये वही बदमाश है जो 5 जनवरी को कन्नौज में 22 फीट जेल की दीवार फांदकर अपने एक साथी के साथ फरार हो गया था। योगी फोर्स को चैलेंज देने वाले इस बदमाश डंपी की 2 हफ्ते के अंदर अकल ठिकाने लगा दी गई। अभी 5 जनवरी को जो जेल की दीवार फांद करके भागे थे, उसमें से जो 2 अभियुक्त भागे थे उसमें से ये मुख्य अभियुक्त था। ऐसी ही गलती गाजियाबाद के 25,000 इनामी बदमाश लाल बाबू मौर्य ने भी की। जेल से फरार होने की सजा ने इसे भी लंगड़ा कर चुकानी पड़ी। यूपी में बदमाश खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझ ले, लेकिन जब योगी का 0 टॉलरेंस वाला हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। कन्नौज और गाजियाबाद की तरह आजमगढ़, ग्रेटर नोएडा और सहारनपुर में बदमाशों का बुलेट से हिसाब किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात करते हैं, जहां छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आ गया है। छेड़खानी करने वाला मनचला सीसीटीवी में कैद हो चुका है और अब योगी की यमराज रूपी पुलिस उस मनचले का हिसाब करने के लिए निकल चुकी है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बेटी की सुरक्षा सर्वोपरि है और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और अब इस मनचले का नंबर आ गया है। वीडियो में देखिए, एक छात्रा सड़क से गुजर रही थी। उसी दौरान पीछे से आ रहा एक शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर गली में खींचने की कोशिश करता है। घबराकर छात्रा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता। काफी विरोध के बाद वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और आरोपी भाग खड़ा होता है। छेड़खानी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। आरोपी उसी इलाके का बताया जा रहा है। अब योगी फोर्स इस सौदे का इलाज करने के लिए निकल चुकी है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस ने एक सजायाफ्ता गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जाहिद और उसके परिजनों की कुल 15 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया। ये कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने के उद्देश्य से की गई है। जाहिद एक कुख्यात अपराधी है। हत्या और गौहत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपी रहा है। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। अवैध तरीके से इसने जो संपत्ति बनाई, अब उस पर एक्शन हो रहा है। बेनामी संपत्ति डाटा संख्या 1904 क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर जो ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा में स्थित है, वो धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर जब्त किया जाता है। कुर्क की गई जमीन की कीमत 15 करोड़ 50 लाख रुपए है। अब इस जमीन पर बोर्ड लगा दिया गया है ताकि कोई भी इसे बेचने, खरीदने या उपयोग करने का प्रयास न कर सके। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अवैध कमाई पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसी कार्रवाइयां अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने और समाज में अपराध को रोकने के लिए जरूरी भी है। अपराधियों पर योगी वाला बुलडोजर मॉडल अब राजस्थान में भी जमकर दहाड़ रहा है। कोटा में पुलिस टीम पर हमला करने वाले एक हिस्ट्री शीटर की हिमाकत का जवाब बुलडोजर से दिया गया। अवैध कमाई से बने हिस्ट्री शीटर के आलिशान महल को बुलडोजर ने चंद मिनट में जमींदोज कर दिया। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के इस आलिशान बंगले पर जब बुलडोजर ने चोट की तो न सिर्फ उसके इस अवैध घर की ईंट को चकनाचूर किया, साथ ही उसकी गुंडागर्दी को भी मिट्टी में मिला दिया। देखिए कैसे कोटा में आदिल के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर धाड़ रहा है। चंद मिनट के अंदर घर की एक एक दीवार को बुलडोजर ने प्रहार कर मलबे में तब्दील कर दिया। 3.5 बीघा जमीन पर आदिल के किए अतिक्रमण को पूरी तरह से ढा दिया गया। बुलडोजर के जरिए आदिल मिर्जा को कानून का अच्छा पाठ पढ़ाया गया है। अब वो समझ गया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का अंजाम क्या होता है। 9 जनवरी को जब पुलिस आदिल को पकड़ने गई थी तब उसने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद नोटिस देकर उसके अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विघ्न न आए, उसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब दावा इस बात का किया जा रहा है कि 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बन जाएगी। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के लिए खास कुर्सी तैयार हो गई है और अब वो इस कुर्सी पर बैठने वाले हैं। देवदार की लकड़ियों से बनी ये कुर्सी जिस पर अब से योगी आदित्यनाथ बैठे दिखाई देंगे और ये खास कुर्सी उत्तराखंड के राज्य मंत्री कोठियाल ने उन्हें भेंट की है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया के साथ होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं, ऐसे में उन्हें केदारनाथ प्रोजेक्ट में बची पवित्र लकड़ियों से बनी खास कुर्सी दी गई है।
देवदार की लकड़ी धार्मिक महत्व से काफी पवित्र मानी जाती है और इसमें प्राकृतिक खुशबू भी लंबे समय तक बनी रहती है। कुर्सी से निकलने वाली सौंधी खुशबू इसकी विशेष पहचान है। कुर्सी के दोनों हत्थों पर सिंह यानी शेर की आकृति उकेरी गई है, जो शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है। कुर्सी में भगवा रंग की गद्दी है तो डिजाइन उत्तराखंड के मंदिरों के वास्तुशिल्प जैसी है। ऐसे में ये कुर्सी उनके आध्यात्मिक और प्रशासनिक दोनों स्वरूपों का प्रतीक बन गई है और सीएम ने कुर्सी को गोरखनाथ मंदिर में स्थापित करवाया है, जहां वो इस पर बैठकर आध्यात्मिक की राह पर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में एसएम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल दानवीर सिंह अपने एक आपत्तिजनक बयान को लेकर विवादों में इस वक्त घिर गए हैं। उनके इस बयान को लेकर ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि संभल के डीएम ने उनसे इस पूरे मामले में सफाई मांग ली है। प्राचार्य दानवीर सिंह ने ये विवादित बयान तब दिया जब कुछ छात्र उनके पास छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पहुंचे थे। मेरी खुला व्यक्तित्व है, वो दुष्कर्म जो करते हैं वो छुप के करते हैं, मेरी तरह खुद में कोई दुष्कर्म नहीं करता। मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ। छात्रों के बीच प्राचार्य कहते नजर आ रहे हैं कि वो खुलकर दुष्कर्म करते हैं। हालांकि जब उनके इस विवादित बयान ने तूल पकड़ा तो देखो कैसे सफाई देने लगे। दुष्कर्म का मतलब तात्पर्य हिंदी अर्थानुसार बुरे कर्म का है, उसको गलत तरीके से प्रेषित किया जा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल साहब की सफाई के बावजूद भी मामला थमा नहीं, बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इस मामले में प्राचार्य से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिसकर्मी की पिटाई से एक मासूम की हालत बिगड़ गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने सड़क पर ही जाम लगा दिया। वहीं ये पूरा बवाल बढ़ता देख पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। बेहोशी की हालत में पड़ा ये वो 8 साल का मासूम है जो एक पुलिस वाले की सनक का शिकार हो गया। आरोप है कि मामूली बात पर कांस्टेबल ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मासूम से हुई ज्यादती को लेकर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड को जाम कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस हरकत में आई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत किया। वहीं आरोपी कांस्टेबल को भी तत्काल सस्पेंड कर दिया। एक आरक्षी जाँच के लिए आया था यहाँ मौके पर, तो ग्रामीणों का आरोप है इनका कि एक छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे से उस आरक्षी ने अभद्रता की। खाकी के नशे में चूर आरोपी पुलिस वाले पर एक्शन तो हो गया, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां नल जल योजना के तहत शमशान घाट में पानी की टंकी बैठा दी गई। लोग इस नल से निकलने वाले पानी को पीने से डर रहे हैं और टंकी को हटाने की अब मांग की जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि शमशान जैसी जगह जहां शव जलाए जाते हैं, वहां से आने वाले पानी को वे ना तो पी सकते हैं और ना ही रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि शमशान कैसे लोग आते हैं तो नहा धो करके तब घर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर तो शमशान का पानी ही पीना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के खबरा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में पीएचईडी और तत्कालीन पंचायत प्रतिनिधियों ने साल 2017 में शमशान घाट में पानी की टंकी बैठा दी। तब से गाँव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। शमशान घाट से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसके कारण जो है से आदमी की दिक्कत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। गाँव वालों का साफ साफ कहना है कि अगर टंकी को दूसरी जगह नहीं शिफ्ट किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान भी उठाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में लगातार जुटे हुए हैं। अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में कई लोग जुट गए हैं और इसी के साथ अब चूहे और कुत्ते भी सामने आ गए हैं। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला गोंडा जिला अस्पताल से सामने आया, जहां मरीजों के बेड पर कुत्ते लेटते हैं और बगल में मरीज भी। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, न कोई डर न किसी की परवाह। कुत्तों का ये झुंड जिला अस्पताल में ऐसे ही आराम फरमाता है। कुकुर बिलार भैया हमारे जिला अस्पताल गोंडा का ही माहौल है। सब पेशेंट लोग लेटा है, बगली में यहाँ तक कुकुर बिलार बोल रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कोई जनरल वार्ड नहीं बल्कि इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी सेवा तत्काल। तो अस्पताल के दूसरे हिस्सों का तो पूछिए ही मत, कभी भी कहीं भी ये आपको दिख जाएंगे। कुत्ते ही नहीं, इन अस्पतालों में चूहे भी ऐसे ही घूमते हैं जैसे कि वो शेर हो, बेधड़क, जिनकी तस्वीरें जब तक वायरल होती रहती हैं। नगर पालिका को हमने पत्र लिखे हैं, उनसे संपर्क किया है पर्सनल तौर पे भी, और हमारे प्रतिनिधि भी वहां जाके उनसे संपर्क करके आए हैं। उनसे उतना उस बारे में सीरियसली कॉग्निजेंस नहीं लिया है। इनका आतंक ऐसा कि बड़े अधिकारी भी असहाय हैं। चूहे और कुत्ते तो कॉमन है, कई बार मवेशी, घोड़े और सांप तक सरकारी अस्पतालों में मिल चुके हैं।
अब बिहार की बात करते हैं, जहां मिड डे मील की गुणवत्ता एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। जहां मधेपुरा में सरकारी स्कूलों में बच्चों की सेहत और सुरक्षा पर गंभीर चिंता अब खड़ी हो गई है, क्योंकि स्कूल में परोसी गई खिचड़ी बच्चों के लिए भोजन नहीं बल्कि बीमारी का कारण बन गई। दरअसल स्कूल के मिड डे मील में खिचड़ी परोसी गई। खिचड़ी खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों से पूछने पर पता चला कि खिचड़ी में छिपकली थी। टिकट देके तो रसोई को बोले को प्लेट लेकर भागने लगा। सर जी को दिखाने के लिए जा रहे थे, तब सर को दिखाए को बोला सीधा हुआ है। सर देखे को बोला दूसरा खाना बनवाते। करीब 50 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर है, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों के पोषण के लिए चल रही सरकारी योजना में इतनी बड़ी लापरवाही कब रुकेगी। अगर आप भी रेस्टोरेंट में जाकर बिरयानी का जायका लेना पसंद करते हैं तो अगली खबर अब सिर्फ आपके ही लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र के लातूर में एक रेस्टोरेंट की बिरयानी ने कैसे कस्टमर के होश उड़ा दिए, अब वो आप देखिए। क्योंकि होटल की तरफ से परोसी गई बिरयानी में कॉकरोच पड़ा हुआ था, जिसे देखकर कस्टमर का पूरा जायका बिगड़ गया। लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ का ये मामला महाराष्ट्र के लातूर के जायका रेस्टोरेंट का है, जहां एक कस्टमर ने बिरयानी का ऑर्डर किया। उसमें से कुछ हिस्सा उसने खा भी लिया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिरयानी में पड़े कॉकरोच पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। कस्टमर ने फौरन होटल स्टाफ को बुलाकर इसकी शिकायत की। वहीं बिरयानी में कॉकरोच मिलने से बाकी कस्टमर भी गुस्सा हो गए और होटल में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स की स्वच्छता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले में आस्था, तप और त्याग की अनोखी तस्वीरें हर किसी को आकर्षित कर रही हैं। साधु संत कठिन साधना में लीन है और एक हठ योगी ऐसे भी हैं जिनकी तपस्या हर देखने वाले को अब चौंका रही है। माघ मेले में संगम से वापसी मार्ग अक्षय वट पथ पर ये हठ योगी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कांटों पर लेटे इस बाबा को लोग अब कांटे वाले बाबा के नाम से जानने लगे हैं। पिछले करीब 40 सालों से बाबा रमेश निषाद कांटों से बने विशेष आसन पर लेटकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। कांटों पर लेटे बाबा न सिर्फ साधना कर रहे हैं, बल्कि लगातार डमरू बजाते हुए भक्तों को दर्शन भी दे रहे हैं। उनकी इस कठिन साधना को देखकर श्रद्धालुओं के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। माघ मेले में साधु संतों की कोई कमी नहीं, लेकिन कांटों पर लेटकर की जा रही ये साधना श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य दोनों का केंद्र बनी हुई है। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मौनी अमावस्या पर महास्नान का रिकॉर्ड बन गया है। 4,52,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। माघ मेले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी रही है, क्योंकि अंदेशा इस बात का था कि तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको आस्था का ऐसा सैलाब। और ये तस्वीरें देखिए कैसे श्रद्धालुओं पर, जो भक्त वहां पर पहुंचे, उन पर पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के जरिए। आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां इंदौर में जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आ गया है। चोरों ने मंदिर के गेट का ताला तोड़कर दान पेटी पर ही हाथ साफ कर लिया। चोरों की ये वारदात मंदिर में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखिए कैसे चोर सबसे पहले मंदिर के चैनल गेट पर पहुंचते हैं, लोहे की रॉड से गेट पर लगा ताला तोड़ते हैं और इसके बाद मंदिर में घुस जाते हैं। मंदिर में इधर उधर घूमने के बाद दान पेटी को उसी लोहे की रॉड से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ताला नहीं टूटने पर चोर दान पेटी को ही उठाकर ले जाते हैं। सुबह पुजारी के आने पर मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला और चोरी का पता चला। मंदिर प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों की तलाश में जुट गई है। जैन समाज का कहना है कि मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, साथ ही रात में गश्त और सख्त की जाए। और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आदमखोर बाघ और तेंदुए की जबरदस्त दहशत है। कहीं तेंदुआ सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया तो कहीं आदमखोर तेंदुए ने एक युवती को अपना निवाला बना लिया। हालांकि बहराइच में गाँव वालों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बाघ वन विभाग की पकड़ में आ गया। बहराइच में 72 घंटे की मशक्कत के बाद बाघ को पकड़ने में कामयाबी मिली, तो इटावा में तेंदुए की दहशत के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराजगंज में तेंदुए के हमले में 20 साल की युवती की मौत हो गई। पिंजरे में कैद ये वही बाघ है जो खौफ का पर्याय बन चुका था। 3 दिनों तक दुधवा से आए 2 हाथियों की मदद से बाघ को पकड़ा जा सका। बाघ दुधवा से सीतापुर होते हुए बहराइच पहुंचा था। इसके बाद से लोग दहशत में जी रहे थे। चंबल की बीहड़ क्षेत्र में सड़क पर घूमते हुए तेंदुए को कार सवार लोगों ने कैमरे में कैद किया, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और शाम के बाद पैदल और अकेले न घूमने की सलाह दी है। महाराजगंज में आदमखोर तेंदुए ने 20 साल की युवती पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती नदी किनारे गई थी, इसी दौरान उस पर तेंदुए ने अटैक कर दिया।
उत्तरकाशी की बात करते हैं, जहां एक बार फिर से गुलदार का आतंक नजर आ रहा है और जबरदस्त दहशत भी वहां पर है। रात के सन्नाटे में गुलदार और कुत्ते की खूंखार लड़ाई का वीडियो सामने आ गया, जिसे देखने के बाद लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीरें महिदंडा इलाके की है, जहां आईटीबीपी गेट के पास देर रात गुलदार और एक कुत्ते के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गुलदार कुत्ते पर झपट्टा मारता है। कुत्ता भी खुद को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है। कुछ देर तक गुलदार और कुत्ते की खूंखार लड़ाई जारी रही। आखिरकार गुलदार के जबड़े के आगे एक कुत्ता बेदम हो गया, जिसके बाद गुलदार कुत्ते को करीब 250 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। ये पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास के लोगों की मांग है कि वन विभाग जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ ले। पहाड़ों में बढ़ते जानवरों के हमले अब बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि घटना के बाद से वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। डिस्कवरी में आपने अक्सर जानवरों के बीच इलाके में अपने कब्जे को लेकर जंग जरूर देखी होगी। अस्तित्व की लड़ाई हो या फिर जंगल में धाक जमाने की बात हो, शेर हमेशा से ही वहां का राजा रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है, अब आप इन तस्वीरों में जरा देखिए। जहां जंगल की झाड़ियों में आपको काफी हलचल नजर आएगी। काले रंग का बड़ा सा पूंछ दिख रहा होगा, दूसरी तरफ एक शेर दिख रहा है। लेकिन रुकिए जरा, यहाँ दूसरा शेर भी मौजूद है, जिसे जमीन पर रेंग रहे जानवर पर हमला करते हैं। दोनों ओर से हमले हो रहे थे और मगरमच्छ उनका जवाब देता रहा, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ दूसरी तरफ ज्यादा घूमा, पीछे से दूसरे शेर ने उस पर हमला कर दिया। शेर के हमले के बीच मगरमच्छ वहां से नीचे उतर गया और फिर नदी की तरफ चला गया। वहीं दोनों शेर गुर्राते हुए मगरमच्छ को देखते रहते हैं। इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड और कोहरे का डबल टॉर्चर सह रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो ज्यादातर शहर ऐसे हैं जहां की विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। घने कोहरे का कहर ऐसा है कि शहर शहर सड़क हादसों की खबरें भी अब लगातार सामने आ रही हैं। कोहरे ने यूपी के शहर शहर किस कदर कोहरा मचाया हुआ है, इन हादसों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर जीरो विजिबिलिटी वाला संकट हादसों की वजह बन रहा है, जो कई जिंदगियों को छीन चुका है। धुंध के बीच जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। कोहरे के चलते हुए इस भयंकर हादसे को देखिए। यहाँ 3 बसें, 2 ट्रक और एक कार में टक्कर हो गई, जिसमें 25 लोग घायल हुए हैं। कुछ ऐसा ही अमरोहा में हुआ, जहां 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में भी कई लोग घायल हुए हैं। वहीं बहराइच में घने कोहरे के चलते एक कार 2 ट्रकों के बीच में आने से हादसे का शिकार हो गई। कोहरे के बीच लापरवाही भी हादसे के खतरे को और बढ़ा रही है। रामपुर में रॉन्ग साइड से आ रहे एक ऑटो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर आ गई है। बर्फबारी के कारण फिसलन भरी सड़क पर एक कार अचानक से ही नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे जा गिरी। और गिरते गिरते कार नीचे एक दुकान के पास जाकर रुकी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे, जो इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। बर्फबारी के चलते इलाके में आवाजाही पहले से ही मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसके कारण गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब इस कार को ही देखिए, जो सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। पहले तो कार सीधे नीचे गिरी, फिर पलटकर खड़ी हो गई। स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और कार सवार घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अगर आप भी बर्फबारी का मजा लेने ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। गोरखपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जहां मनचले की पिटाई कर दी गई है। छात्रा से छेड़खानी करना इस मनचले को महंगा पड़ गया है। एंटी रोमियो दस्ते ने मनचले को पकड़ लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। समूचे उत्तर प्रदेश में अलग अलग ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी आती रही हैं। अब चूंकि वहां पर एंटी रोमियो दस्ता बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, आप देखिए कैसे इस मनचले को पकड़कर पीट दिया गया।